लड़का यहाँ दर्शन करने आया था राधा रमन से। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कितने साल से वृंदावन आ रहे हो? तो वो बोला मैं करीब 5 साल से वृंदावन आ रहा हूँ लगातार। मैंने कहाँ आते हो? बोले खाली बिहारी जी दर्शन करता हूँ और चले जाता हूँ। मैंने कि इस राधा रमन मंदिर में कितनी बार आए हो? बोले मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैंने आपको यहाँ का कुछ पता है, मतलब वृंदावन का, बिहारी जी का हो चाहे राधा? बोले पता तो कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आता हूँ और दर्शन करके चला जाता हूँ। क्योंकि आप समझ लो 50% आदमी ऐसा आता है जैसे वृंदावन के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ आते हैं टूरिस्ट की तरह घूमते हैं। तो मैंने कहा आप कभी इतिहास पढ़ के आते हो वृंदावन का? नहीं, आप लोग तो आते हो और चले जाते हो, आपको मतलब ही नहीं है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या देखने आते हो वृंदावन में। जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है उसको देखोगे, क्या फ़ायदा उसका देखने का? कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का देखने। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, घर में परिवार में छोटा बालक हो तो हमको कैसे उसका खान पीन रखना चाहिए, कैसे उसको भोजन देना चाहिए, कैसे बालक बालक ही होगा तो होता है, बालक को बालक की तरह से होगा। जिस प्रकार से प्रातःकाल बच्चे को उठाया जाता है, उसी प्रकार से हम भी भगवान को जगाते हैं और जगाने के पश्चात उनका दातुन कराते हैं और फिर उनको स्नान इत्यादि कराया जाता है। इसलिए हमारा भाव यही बोलता है कि बाल गोपाल के दर्शन हो रहे हैं हमको। गोस्वामी लोग भी भगवान के साथ में उसी प्रेम से सेवा करते हैं और जो भक्त आते हैं वो उसी प्रकार से भगवान के ठाकुर जी के सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। आपको कैसे लगता है जैसे आप नाम सुनते हो राधा रमन जी का? अरे चैन आ जाता है उसके बगैर तो माँ घर से भगे आते हैं, उसके बाद समय हो जाता है कि हाँ समय हो गया तो ठाकुर जी पास कुदरत भगना पड़ता है कि कहीं रास्ता में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि राधा रमन जी के पास पहुँचोगे जब चैन मिलेगा, जब ऊपर चढ़ जाते जब थोड़ा सा बेचैन ऐसा मिलता है कि हाँ चैन मिला ठाकुर जी के पास। और यहाँ आने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं लगती है कि कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ सब दूर हो जाता है अपने ठाकुर जी के पास। यहाँ पर ही राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था आज से लगभग 470 साल पहले, और ऐसा कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर प्रकट हुए थे भगवान। तो ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं छोटा सा मंदिर के रूप में यहाँ पर ये बना हुआ है। इसी पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निवास किया करते थे, और ऐसा कहते हैं कि यहीं पर ही झोपड़ी बनाकर वो रहते थे, और यहाँ निकट से ही जमुना नदी। इसको नरसिंह रूप भी माना जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर कृपा कर राधा रमन जी शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो ये एक दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य भी है कि शालिग्राम शिला से कोई मूर्ति नहीं बन सकती है, और ये साक्षात शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो ये एक, और जो भाव प्रधान में अगर देखा जाए तो इतनी बारीक मूर्ति और कोई नहीं है कि जिसमें ठाकुर जी की उंगलियों के भी दर्शन हो रहे हों, जिसमें ठाकुर जी के नाखूनों के भी दर्शन हो रहे हों। एक बात मुझे याद आ रही है, संत हैं जो मांगा उन्होंने लिया है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ऐसे सुनने में आया मेरे कि जिस दिन रामलाल लाल प्रकट हुए, अब उन्होंने डिब्बे में देखा, घर में जाके देखा, उसमें देखा कुछ मिला, बच्चे को क्या लगाऊं, तो उन्होंने डिब्बा खगोले, 1-2 डिब्बा देखा तो उनमें तिल मिले। बच्चा है तो क्या भोग लगा मैं, तो उन्हें डिब्बा खगोले तो उसमें तिल मिले, तो फिर और उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें चीनी मिली। चीनी को उनमें जल में डाल के उन्होंने उसको उबाला और उसमें वो डाल दिया तिल, और उसके भोग लगा दिया। हमारे मंदिर में सबसे प्राचीन है तिल, पूर्णिमा के दिन तिल लगती है भोग।
तिल का यही भाव है कि जब बालक का जन्म होता है, आप अपने घरों में भी देखिए, जब घरों में बच्चे का जन्म होता है तो सास है, ससुर है, वो तिल बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाएंगे या तिल के बनाएंगे, जिससे वो बच्चे को वो लगाते थे। ये भाव मन में है, तो वात्सल्य भाव ही है। अपने भगवान श्री कृष्ण की लीला के विषय में आता है कि भगवान प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात गैया चराने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी गैया चराने के लिए जाते हैं और मैया उनके लिए कुछ भोज्य पदार्थ देती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसी ऐसा ही भाव है कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए हैं और मैया यशोदा ने उन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान किए हैं। वो ही ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं, लड्डू, कचौड़ी, मठरी इत्यादि वगैरह। ये राधा रमण मंदिर का प्राचीनतम रसोई है जहाँ पर ठाकुर जी का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ये जो मंदिर की रसोई है, ये मंदिर की रसोई जब से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तभी से यहाँ पर ये बनी हुई है। इस रसोई में 500 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है, जिस अग्नि में ही सारा का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए तो उनकी लीला का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे देवता भी पधारे और कोई वृक्ष में जा छुपा, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, तो छिप छिप कर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आस्वादन और आनंद प्राप्त करते थे। तो इसी प्रकार से अग्निदेव के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि मैं भी श्री राधा रमण जी की सेवा में सम्मिलित हूँ। तो इसलिए इस अग्नि के रूप में साक्षात अग्निदेव ही आकर यहाँ पर विराजित हो गए हैं। मंदिर में किसी भी प्रकार के गैस का प्रयोग नहीं होता है, लकड़ी पर ही सारा प्रसाद बनता है। प्रातः काल और सायंकाल भगवान का भोग लगता है। प्रातः काल का जो प्रसाद है वो गोस्वामी लोग ही बनाते हैं, जिसको हम कच्चा प्रसाद कहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। सारे विश्व के भक्त राधा रमण जी की कुलिया के दीवाने हैं। जब भी वो वृंदावन आते हैं या वृंदावन से कोई भी डिवोटी विश्व के किसी भी कोने में जाता है तो वो ये पूछता है कि आप मेरे लिए कुलिया प्रसाद लाए या नहीं लाए। राधा रमण जी की कुलिया के पीछे जिनका हाथ है वो आपके सामने खड़े हुए हैं। ये कैमू कमल किशोर शर्मा, कमल बिहारी शर्मा यहाँ पर ये हैं। ये अपने ठाकुर जी के दिव्य कुलिया प्रसाद बनाते हैं, जिनका सेवन ठाकुर जी करते हैं। और इनकी 6 पीढ़ियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं जो इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। वृंदावन में एकमात्र राधा रमण जी का ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद के लिए अलग से एक कक्ष बना हुआ है, जिसको हम भोग मंडी के नाम से भी कहते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लाया जाता है और एक चांदी के थाल में सारा का सारा जो भी प्रसाद रसोई में बनता है वो यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी यहाँ पर राधा रमण जी को लेकर आते हैं। 24 शालिग्राम जी विराजित होते हैं और राधा रानी विराजित होती हैं। और फिर उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यहाँ पर विराजित होते हैं। ठाकुर जी को भोग सारने के बाद हम राधा रानी को भोग पवाते हैं। उसके बाद राधा रानी का भोग सारने के बाद गोसाई जी महाराज सबसे आखिरी में खाते हैं। उसके बीच में ठाकुर जी को हम बीच में जब ठाकुर जी को भोग सारेंगे तब एक तुलसी के पत्ते और डंडी से चंदन लगा के उनको दातुन कराते हैं, उनका हाथ धुलाते हैं। वही सब कुछ राधा रानी के साथ, राधा रानी को भी हम उसी तरह से दातुन कराते हैं। फिर गोसाई जी महाराज को हम सिर्फ बिना चंदन के दातुन कराते हैं, तुलसी के पत्ते से और डंडे से। जब तक यहाँ पर बर्तन रखे हैं उसमें प्रसाद रखा है तब तक वो अक्षय है, द्रौपदी के पात्र की तरह। कितना भी आदमी आ जाए खा सकता है। वहाँ से प्रसाद इधर आ गया तो फिर जितना दिख रहा है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं। जब तक वहाँ है तब तक वो अक्षय है, अन्नपूर्णा जी का सिद्ध कक्ष है।
तो ऐसे कई चमत्कार यहाँ हो चुके हैं, इसलिए लास्ट तक यहाँ प्रसाद बचा के रखा जाएगा। कोई भी वैष्णव आए, भक्त आए, तो उसको यहाँ से हम प्रसाद दे सकते हैं। ये ठाकुर जी का पानदान है, जिसमें ठाकुर जी को बीड़ा भोग लगते हैं। वो ठाकुर जी को हर भोग में बीड़े लगते हैं, जिसमें कत्था, चूना, छोटी इलायची, गोला और आपकी सौंफ, ये सब इसमें मसाला बनता है। वो मसाला इसमें रखा जाता है, उसी के ठाकुर जी की बीड़ा लगते हैं। वो ठाकुर जी को कृष्णश्च प्राणवल्लभे जगधात्री नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं नमस्तुलसी कल्याणी नमः विष्णु भक्ति प्रिये। प्राप्येतानि त्वया देवी विष्णुरङ्गानि सर्वस्य पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसी त्वं नमाम्यहम्। तदङ्गसम्भवे पत्रे पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नि युतयामि परं गतिं। रोपित गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता। स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे। So beautifully, so adorable. I feel so happy to be here. श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक विशेष आज्ञा भी है कि ठाकुर जी की सेवा में कोई गलत धन या राजधन का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस सूत्र को यहाँ के गोस्वामियों ने दृढ़ता के साथ वो अब इसका पालन कर रहे हैं। मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था 6 चीज़ों पर निर्भर है: आचार, विचार, अपरस, सपरस, प्रसादी और अमनिया। आचार विचार तो मतलब समझ ही रहे होंगे, विचार शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। अपरस, सपरस, अपरस वो स्थिति है जब हम स्नान के बाद किसी से भी दूर रहेंगे, किसी चीज़ का स्पर्श नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं अपरस। सपरस का मतलब है जनरली जैसे लोग रहते हैं वो सपरस कहलाता है। अब आता है प्रसादी और अमनिया। अमनिया का मतलब है जो वस्तु श्री जी की सेवा में नहीं गई है, चाहे वो खाद्य वस्तु हो, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, कुछ भी हो,
जब तक वो श्री जी की सेवा में नहीं है, श्री जी ने उसका कोई उपयोग नहीं किया है, तब तक वो अमनिया कहलाती है और उपयोग के बाद प्रचारी होती है। भोग पद्धति है वह है श्री जगन्नाथ जी के प्रकार। जितना भोग लगा है सीता रसोई में जब जगन्नाथ जी के सामने अर्पित होगा, ऐसे राधा रमण जी की रसोई में, रोहिणी मैया की रसोई में जो बना है वो सबका सब राधा रमण जी को समर्पित होगा। यहाँ की जो सेवा पद्धति है वो दक्षिण भारत की है, श्रीरंगम शैली। ना मोरछल होगा, न वस्त्र होगा, न चमर होगी, न कपड़ा होगा, न फूल होंगे, कुछ नहीं होगा, केवल आरती और निकाजन, शंख और केवल इतना सा होगा। तो यहाँ की समाज पद्धति है, सेवा भाव पद्धति है, वो ब्रज की है, प्योर ब्रज की है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित है और श्रीमद् भागवत एवं अन्य ग्रंथों में वर्णित है। जो ब्रज भाव पद्धति है वो यहाँ पर उसके हिसाब से समाज होगी, कीर्तन होगा, पद पदावलियाँ गाई जाएंगी और उसी हिसाब से सेवा का बंधन किया। तीन शैलियों का एक साथ सम्मिश्रण है, इसलिए राधा रमण जी की जो परंपरा है, वो सेवा है, मर्यादा है, विधि है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है।